वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्केल का पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट सेकंड करेंगे और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने स्केल के बारे में अच्छे से समझ लिया था। स्केल क्या है, स्केल क्यों पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल का क्या महत्व है और किस तरह से इसका यूज करते हैं। और उसके बाद से हमने पढ़ा था कि किस तरह से कितने टाइप से स्केल होते हैं, टाइप्स ऑफ स्केल, और स्केल तक को किस तरीके से यूज करते हैं। मतलब कि जो हमारा रिड्यूसिंग स्केल था, एनलार्जिंग स्केल था, फुल स्केल था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बारे में बाद उसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ था लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए। तो इतना हम लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोग फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे तभी ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इस वाले वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था उसके बेसिस पे हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा और स्टेप बाय स्टेप को समझते हुए उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं साधारण मापने का है, सिंपल स्केल का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन को हम आधे में लिख लेते हैं और आधे में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन हमारे पास रहेगा तो हम उसको देख करके समझ आसानी से पाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है, एक मापनी की रचना करो, मतलब एक मापनी को बनाओ, रचना करो जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके। मतलब एक ऐसा स्केल बनाना है जिस पर कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके। ठीक है, पढ़ सके। ठीक है, इसके बाद क्या है, जबकि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो, तो प्रदर्शित करता हो, को प्रदर्शित करता हो। ठीक है, आगे है कि निरूपक भिन्न ज्ञात करिए। आगे क्या है, जो हम लोगों ने कल फार्मूला पढ़ा था वो निरूपक भिन्न जो है RF ज्ञात करो, RF ज्ञात करो। ठीक है, उसके बाद क्या है, तथा इस मापने पर 3 किलोमीटर और इस तरह लिखते हैं 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शाएं, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। सिंपल स्केल का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं और उसे समझते हैं।
क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मापनी की रचना करो, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा गया एक मापनी की रचना कीजिए। तो कौन सी मापनी बनानी है? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 प्रकार की मापनी पढ़ा था हम लोगों ने, और हमने आपको बताया था कि इसमें से 2 तरह के मापनी हम लोग को पढ़ना है। एक कौन सी थी? एक सिंपल थी और एक डायगोनल था, ठीक है। साधारण मापनी और विकर्ण मापनी, ये 2 तरीके के मापनी हम लोग को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मापनी की रचना करो। तो कौन सी मापनी की रचना करना है? साधारण मापनी की रचना करना है कि विकर्ण मापनी की रचना करना है? इसका नाम उसमें नहीं दिया है, ठीक है ना। तो बात ये आती है कैसे हम जानेंगे कि ये साधारण मापनी करना है कि विकर्ण मापनी करना है, ठीक है। तो इसके पहचान के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो उसमें यूनिट आएगी, आगे देखिए, आगे बताता है इसमें जो किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ सके, जो किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ सके, ठीक है ना। इसमें 2 तरह के यूनिट आ रहे हैं, ठीक है। एक किलोमीटर है और एक हेक्टोमीटर है। 2 तरह के जो है डायमेंशन को पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, जो हम जनरली जो स्केल यूज करते हैं, एक स्केल यूज करते हैं, उस स्केल में क्या होता है, उस स्केल में सेंटीमीटर होता है और मिलीमीटर होता है। 2 तरह के यूनिट को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ सकते हैं? सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं और मिलीमीटर पढ़ सकते हैं। तो जब 2 तरीके के यूनिट को पढ़ा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिंपल स्केल, साधारण स्केल। और जब हम डायगोनल स्केल पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरीके का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग वहाँ पे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि जो जब जब 2 तरीके की यूनिट आएगी, जो 2 तरीके का जैसे किलोमीटर हेक्टोमीटर यूज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये साधारण मापनी है। अगर कहीं पर मान लीजिए कि किलोमीटर या इस तरह मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर और डेसीमीटर ऐसे यूज हो रहा हो, जब 3 यूनिट ऐसे यूज होगी तो वो हमारी विकर्ण मापनी हो जाएगी, डायगोनल स्केल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल जब यहाँ पर तो 3 यूनिट आया नहीं है, ठीक है, ये 3, तो यहाँ पे कितना आया है? बस 2 आया है। तो ठीक है, जब कभी भी 2 आ जाए तो साधारण मापनी होगा। ये कैसे याद रखेंगे? इसका याद रखने का तरीका ये है कि जो हमारे पास स्केल होता है उसमें 2 यूनिट ही पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इस बात से हम याद रखेंगे कि जब पर भी 2 यूनिट आएगा तो वह हमारा साधारण स्केल का ही बात कर रहा होगा। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें लिख सकता है कि एक साधारण मापनी की रचना कीजिए या फिर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। लेकिन जब नहीं लिखेगा और इस तरीके से दे देगा कि एक मापनी की रचना कीजिए, तो हम लोग इस तरीके से उसे पकड़ेंगे कि साधारण मापनी का क्वेश्चन है कि विकर्ण मापनी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया और ये जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हम ये जान गए कि सिंपल स्केल का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो 1 किलोमीटर की लंबाई है उसे हम जो ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं उसे 4 सेंटीमीटर में बना रहे हैं। मतलब स्केल जो ड्राइंग शीट पे हम 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे वो 1 किलोमीटर के लंबाई को प्रदर्शित कर रहा होगा, ठीक ना। इसका ये मतलब है, ठीक। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं इस तरीके से कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर क्या है? 1 किलोमीटर को दिखा रहा है। ये चीज हम साइड में नोट कर लेंगे क्योंकि अब इसका काम पड़ने वाला है, ठीक। ये चीज हो गया। आगे देखिए क्या होता है। आगे क्या बोलता है कि निरूपक भिन्न मतलब कि आरएफ ज्ञात करो। मतलब कि आरएफ हम लोग को निकालना है, जैसे कि कल पिछले पार्ट में हम लोगों ने इसके निकालने के मेथड को पढ़ा था, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इस मापनी पर 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर की 3 किलोमीटर तथा 6 हेक्टोमीटर की दूरी को दर्शाइए। इतना ही बोला गया है, मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया गया है। एक लाइन इसमें छूट गया है,
अगर छूट गया इसमें जो है एक चीज़ और होगा, नीचे लिख लेते हैं इसको कि 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो, प्रदर्शित करता हो, मतलब इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे इसमें होगा 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, नापने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, ये चीज एक लाइन छूट गई थी। देखिए यहाँ पे अब क्या है कि वो कह रहा है कि जो स्केल बनाएंगे आप वो कम से कम इतना होना चाहिए कि वो 4 किलोमीटर की दूरी को क्या कर सके, नाप सके। जैसे कि हम लोग स्केल लेते हैं, अगर छोटा स्केल लिए हुए हैं तो 15 सेंटीमीटर का होता है, अगर बड़ा स्केल लिए हुए हैं तो 30 सेंटीमीटर का होता है। 15 सेंटीमीटर वाले से हम लोग मैक्सिमम जो नाप सकते हैं वो 15 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। वो अलग बात है कि एक एक बार करके तो हम बहुत लंबी लंबाई नाप सकते हैं, ऐसा नहीं, एक बार में कितना नाप सकते हैं, तो एक बार में मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर ही नाप सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है इसमें जो आप स्केल बनाएंगे वो इतना लंबा बनाइए कि उससे अधिक जो 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो, मतलब मैक्सिमम जो है उसे 4 किलोमीटर मापा जा सके। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो मापनी होगी उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ हमारा 4 किलोमीटर हो सकता है। ऐसा इसके लेना है जो 4 किलोमीटर की लंबाई को माप सके, वो होगा हमारा मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, और उस स्केल पे हमें क्या करना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर को पढ़ के बताना है। जो 4 किलोमीटर लंबाई का स्केल बनाएंगे उस पर हम लोग क्या करेंगे, 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर की लंबाई को नाप के दिखाएंगे। ये काम हमें करना है। पहला क्वेश्चन में हो सकता है कुछ चीजें समझ में आए और कुछ चीजें समझ में ना आए, इसके लिए 2 क्वेश्चन कम से कम करना बहुत जरूरी है। तो आप 2 एग्जाम्पल कम से कम इसका जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग को समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए कल हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जो इस तरीके से था कि RF हम लोग को निकालना है, तो RF इज इक्वल टू था लेंथ ऑन ड्राइंग बाय एक्चुअल लेंथ। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो लेंथ ऑन ड्राइंग इसका क्या मतलब है, लेंथ ऑन ड्राइंग का क्या मतलब है कि जो लेंथ ड्राइंग शीट पे ली गई है, अगर इसको समझने के लिए इस तरीके से लिख लिया जाए कि ड्राइंग शीट, ठीक है, जिसमें हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑन ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट पे कितना बनाएंगे हम, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का तो ड्राइंग शीट ही नहीं होता है। ठीक है, ड्राइंग शीट तो बहुत छोटा होता है, तो उसमें हम कितना बना सकते हैं, 4 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे RF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ड्राइंग शीट बना रहा है बाई एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ कितना है, तो एक्चुअल लेंथ हमारा कितना है, 1 किलोमीटर है। कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज हो गया, तो ये हमारा RF आ जाएगा। लेकिन हम लोग जब ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये तो सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है, इसमें तो दिक्कत हो रहा है। तो यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट ऊपर और नीचे का सेम होना चाहिए। तो यूनिट ऊपर और नीचे का सेम करने का तरीका क्या है, या तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कर दें या किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर दें, कुछ भी कर दें। लेकिन क्योंकि हम इसको ड्रा करने वाले हैं, इसको बनाने वाले हैं, अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए मेजर करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या होगा, अब देखिए 4 सेंटीमीटर ये है। अब 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, ये 4 से ये 100 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो RF हमारा कितना आ जाएगा, RF आ जाएगा हमारे पास 1/25 इंटू ये 3 टाइम 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा RF। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने कल समझाया था। इसका मतलब ये है कि जो ड्राइंग शीट पे जो 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, मतलब ये समझिए जो ड्राइंग शीट पे जो ड्राइंग बनेगी उससे एक्चुअल में वो 25,000 गुना बड़ा होगा, ठीक है। ये हमने RF निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला भी था कि RF निकालिए, हमने RF निकाल लिया, एक पार्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, RF को एक जगह नोट कर लेते हैं, क्योंकि RF का हमको काम पड़ने वाला है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें RF हमारा काम पड़ने वाला है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, RF जो हमारा आया हुआ है इसे किनारे नोट कर लेते हैं कि RF इज इक्वल टू 1/2500, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद से उसने क्वेश्चन में कहा है, यहाँ समझाते हैं, क्वेश्चन में कहा है जो स्केल की मैक्सिमम लंबाई होनी चाहिए वो 4 किलोमीटर होनी चाहिए। तो 4 किलोमीटर का स्केल तो हम ड्राइंग शीट बनाने वाले नहीं है, इसका ये मतलब उसको चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करने वाले हैं, जो उसने पहले बता रखा है कि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दिखाता है, उसके अनुसार हम लोग उसको चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए क्या होगा, लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए क्या होगा, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो हमने देखा RF क्या आया है 1/2500 और मैक्सिमम लेंथ क्या आया है 4 किलोमीटर। जो 4 किलोमीटर है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये किलोमीटर को फिर से किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 2500 इंटू 4 इंटू 1000 इंटू 100, ये देखेंगे 3 जीरो कट गया, ठीक है। ये 25 से ये 100 4 बार में जाएगा, यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ स्केल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 सेंटीमीटर आ रहा है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, और ड्राइंग शीट पे ये कैलकुलेशन होना ही चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे पहले हमने स्टेप किया था RF निकालने के लिए वो भी आपको करना है, और ये जो हमने स्टेप किया है लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए ये भी आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्केल निकल के आया है वो 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर निकल करके आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ स्केल आया हुआ है
ऊपर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल हमारा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए जो मैक्सिमम लेंथ आया हुआ है, जो मैक्सिमम लेंथ आया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे। मैक्सिमम लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींच लेंगे सीधे, जो है हम 16 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे एकदम सीधा। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, वर्टिकल, इसी से वर्टिकल जो है एक इधर से और एक इधर से खींचेंगे और इसे आपस में मिला देंगे, दोनों लाइनें समांतर होंगी। अब बात ये आती है कि ये कितना होगा। ठीक है ना, इसके लिए देखिए क्या है, हर अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। कहीं पे 1 सेंटीमीटर दिया है, कहीं 2 सेंटीमीटर दिया है, कहीं 1.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कहीं कहीं 2.5 सेंटीमीटर पे दिया है। तो आप इसे कितना भी खींचें तो आपके आंसर पे, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक ना, तो अगर आप आइडियल लेके चलना चाहते हैं, जैसा कि मैक्सिमम बुक में दिया हुआ है और हर जगह जो फॉलो होता है वो होता है आपका 10 mm या फिर 15 mm सिंपल स्केल के लिए। ठीक है, सिंपल स्केल के लिए ये यूज होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लंबाई को 15 mm लेके चलेंगे, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। ठीक है ना, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर इधर से और 1.5 सेंटीमीटर इधर से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ वर्टिकली, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, ये बनाना नहीं है, हमने आपको बता दिया है बस, ये एकदम वर्टिकल होगा, ये एंगल बना के लिखना नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद से क्या है, इसके बाद से हम लोग को दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना है कि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमको ये, जैसे कि हमने यूनिट भी बताया था कन्वर्जन, किस तरह से कन्वर्जन होता है। अब हमको ये बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो आप कहेंगे 10। कितना होता है, 10। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, वो हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, या फिर इस तरीके से कहा जाए तो 4 किलोमीटर को दिखाता है। अगर हम 4 किलोमीटर को 4 भाग में डिवाइड कर दें तो एक जो खाना आएगा वो हमारा कितना होगा, 1 किलोमीटर का। ठीक है, और 1 किलोमीटर कितना बड़ा होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, 4 भागों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 भाग 3 किलोमीटर, जो एक लास्ट वाला भाग बचेगा उसमें से हम कितना 6 हेक्टोमीटर ले लेंगे, तो हम इस पढ़ सकते हैं 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर को हम पढ़ सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब कि जो ये स्केल है उसको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसी में परेशान रहते हैं कि स्केल को डिवाइड कितने पार्ट में करना है, ये चीज़ नहीं समझ में आती है। ठीक है ना, तो स्केल को डिवाइड करना है 4 पार्ट में। यहाँ पे हम इस तरीके से डिवाइड करके देख लेंगे कि जो हमें पढ़ना है क्या हम उसे अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे। हमने देखा इसे 4 पार्ट में, 4 पार्ट में जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखें। अब क्या है कि इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने का ये मतलब नहीं कि बराबर नहीं होना चाहिए, वो चारों पार्ट बराबर होने चाहिए। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है,
तो डिवाइड करने का ये रूल हम लोग बहुत पहले पढ़ा हुआ है, क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से किसी भी एंगल पे और किसी भी लंबाई का एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ स्केल रख करके इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। ये किसी भी एंगल पे हो सकता है, मेजर करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये रहे कि 90 से कम होना चाहिए। एकदम सीधी लाइन खींच देंगे तब कहाँ से हो पाएगा, ठीक है ना। या फिर इधर की तरफ नहीं भगा होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो क्या करना है, 90 डिग्री से कम पे आपको ये लाइन खींचनी है, जो कि किसी भी एंगल पे हो सकता है, बट लेस देन 90 होना चाहिए। किसी भी लंबाई का ये हो सकता है, लंबाई जो ही नहीं है, कोई लंबाई नहीं बताएगा आपको, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें लंबाई नहीं है तो आगे वाले क्वेश्चन में लंबाई होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया। अब क्या करना है, इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, आपके पास कंपास होगा, कंपास में आप क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस कंपास में आप ले लेंगे, ठीक है। अब कोई भी डिस्टेंस लेने का ये मतलब नहीं है कि आप जितना बड़ा बनाए उससे बड़ा इतना बड़ा स्पेस लेना, 4 बार काटे उतना दूर चले जाए, ऐसा नहीं है। मतलब कि 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इतना आप लेंगे, ये अंदाजा है, मतलब एक हम जो बता रहे हैं उतना ही नहीं लेना है। अब कोई भी इसके आसपास की वैल्यू आप जो है कंपास में ले लेंगे। मान लीजिए कि 1.5 सेंटीमीटर ले लिया, या कुछ भी ऐसे कंपास को ऐसे ही खोल लिया जितना खुल गया, ठीक है। मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे एक बार, ठीक है, एकदम, फिर कंपास को उठा के पॉइंट को यहाँ रखेंगे, यहाँ हो गया 2 बार, फिर से ये हो गया 3 बार, फिर से ये 4, ये क्या हो गया, 4 बार ये हमारा कट लग गया, ठीक है। जो चौथी बार आएगा, जो चौथी बार कटा हुआ है, इस वाले पॉइंट को और इसके कॉर्नर को हम क्या करेंगे, इसको आपस में इस तरीके से मिला देंगे, मिला दिए, ठीक है। इतना काम हो गया और इतना चीज आपको समझ में आ चुका है। अब क्या करना है, इन सबको मिलाना है, ठीक है, इन सबको इससे मिलाना है। लेकिन चौथा वाला तो हमने इसके कॉर्नर से मिला दिया है, अब इस वाले को कहाँ मिलाएंगे, पता नहीं, कोई कॉर्नर तो है नहीं हमारे पास। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास होगा एमडी, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। हम लोग एमडी का यूज करते हैं। अगर एमडी का यूज नहीं करना चाहते हैं तो सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, एमडी को इसके समांतर स्केल को करके उसको कस लेते हैं और उसको सरका करके ले आते हैं, और इसी के समांतर वो आता है और यहाँ पर एक कट करता है, एकदम यहाँ पर लाके इस तरीके से ये कट करता है, ठीक है ना। अब सेट स्क्वायर का भी यही है, दोनों सेट स्क्वायर रखेंगे, इसको इस तरीके से रख के इसको स्लाइड कराते हुए ऊपर ले आकर के आप इसको खींचते हैं। ये चीज़ जब ड्राइंग शीट में बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और वहाँ पे हम अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ पे हम फिर मेथड आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब जब इतना हो गया तो नीचे वाली जो लाइन है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, नीचे वाली लाइन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। अब क्या है, इसको वर्टिकली हम लोग ऊपर तक बढ़ा देंगे, वर्टिकली ऊपर तक बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को यहाँ पे इसे हम लोग 0 काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4। 4 क्या है, 4 हमारा किलोमीटर है। किलोमीटर कितना है, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ कितनी थी, 4 किलोमीटर, हमने वहाँ पर लिख दिया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे स्केल होता है, सिंपली स्केल समझिए, 4 सेंटीमीटर का अगर स्केल है, ठीक है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का कोई स्केल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, तो क्या होता है, 4 सेंटीमीटर का स्केल है, 4 भाग है, लेकिन हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, हर एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो अगर हमको इसमें पढ़ना हो 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर पढ़ना है अगर हमें, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। लेकिन देखो क्या बेवकूफ़ी क्या किया हम, जब हमको एक ही खाना में मिलीमीटर पढ़ना था, बाकी 3 में तो मिलीमीटर पढ़ना ही नहीं था, उसमें तो खड़े खड़े सेंटीमीटर पढ़ना था, तो हम बेवकूफ़ी किए ना, इसको खींच खींच के अपना टाइम लॉस किए, अपना टाइम बर्बाद किए इसमें खींच करके। जब हमको एक ही खाना से मतलब है कितने मिलीमीटर पढ़ना है और बाकी में नहीं पढ़ना है, तो हमने अपना टाइम लॉस किया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि एक ही भाग को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक भाग यहाँ पे क्या कर रहा है, एक भाग हमको 1 किलोमीटर को दर्शा रहा है, तभी तो 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 किलोमीटर। तो हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। क्या होता है? 10 हेक्टोमीटर होता है। यानी हम बस एक खाने को क्या करेंगे, हेक्टोमीटर में बदल देंगे, बाकी तो 1 2 3 किलोमीटर हो गया, और हमको दिखाना ही है 3 किलोमीटर, तो हम इसको भी क्यों डिवाइड करें? उसका काम ही नहीं है, तो जिसका काम नहीं हो एक्स्ट्रा काम हम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। हम अब क्या करेंगे कि हम ये जानते हैं एक खाना किसको दिखा रहा है, 1 किलोमीटर को दिखा रहा है, इसको डिवाइड कितने में करना है? 10 भागों में करना है। क्यों करना है? क्योंकि 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक खाने को 10 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब क्या है, हमने इतने बड़े लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब इतने बड़े लाइन को हमको क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। आप इस एंगल से थोड़ा बड़ा ही खींचेगा, किसी भी एंगल पे बट लेस देन 90, किसी भी लेंथ का हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, छोटा वाला आपके पास कंपास होगा। आप जब इंजीनियरिंग कंपास बॉक्स लेंगे, उसमें 2 तरह का कंपास बॉक्स मिलता है, एक बड़ा मिलता है, एक छोटा मिलता है। तो छोटा वाला कंपास निकालेंगे और उसमें जो डिस्टेंस लेंगे वो आधा सेंटीमीटर का ले सकते हैं या फिर 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आप डिस्टेंस लें, जरूरी नहीं है कि आप 5 ही लें, आप 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब किसके आसपास आप एक डिस्टेंस लें और उसको 10 टाइम कट करेंगे, 10 बार कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10वां आएगा आप इसको और इसको आपस में मिला देंगे, ठीक है ना। अब फिर से वही चीज करेंगे, आप एमडी का यूज करेंगे या फिर सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। सेट स्क्वायर का यूज करेंगे तो ड्राइंग शीट को आप गंदा करेंगे, अगर एमडी का यूज करेंगे तो ड्राइंग शीट गंदी नहीं होगी, ठीक है। और ड्राइंग एमडी का यूज करने में ड्राइंग एक्यूरेट बनता है। अगर आप सेट स्क्वायर का यूज करेंगे तो ड्राइंग शीट को आप गंदा करेंगे, ठीक है। तो आपको एमडी चलाना सीखना होगा। आपको क्या करना है, इसी के पैरेलल जो है आपको सारी लाइनों को इस तरीके से ड्रा करना है। हो गया, एकदम एक दूसरे के इक्वल होगा, कोई पतला या फिर कोई मोटा नहीं होगा। अगर कोई पतला और कोई मोटा हो गया मतलब ये आपकी मिस्टेक है, ड्राइंग की मिस्टेक नहीं है, वो आपकी गलती है, ठीक है। आप क्या करना है, जहां जहां ये लाइन को, इस बार लाइन को आके टच किया, उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। हमने वर्टिकली क्या किया, इसे ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसे काउंट करेंगे, कैसे? पहला वाला क्या होगा हमारा, पहला वाला 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5, 5 जहाँ आएगा वहाँ 5 लिख देंगे, फिर 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 आएगा, 10 लिख देंगे। हमने जब इधर से इधर पढ़ा तो ये किलोमीटर था, हमने जब इधर से इधर पढ़ा तो ये क्या है, ये हमारा हेक्टोमीटर, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद से देखिए क्या है, अब हमको पढ़ना कितना है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर।
तो 3 किलोमीटर कैसे पढ़ सकते हैं देखिए। अब हमारा एक खाना कितने का है, 1 किलोमीटर का है, तो ये हमारा कितने का, 1 2 3, कितने का हो गया, 1 2 3, ठीक है। अब हम इसको यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ 0 हो गया, 1 2 3, ठीक है, अब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये एक एक खाना कितने का है, 1 किलोमीटर का है। हमको पढ़ना कितना है, हमको पढ़ना है हमको जो डिस्टेंस दिखाना है वो कितने का है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर का है, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। अब 6 हेक्टोमीटर के लिए क्या है कि हम इधर से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ रहा है। जहाँ 6 आ रहा है वहाँ पर हम एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे। एक्सटेंशन लाइन के बारे में हमने पहले बता रखा है, ठीक है। और यहाँ से हम एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे और इसे आपस में इस तरीके से बीच से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे 3 किलोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर। और सबसे इसके स्केल के ऊपर हम RF भी लिखेंगे। RF को हम दिखा देंगे कि हमारा इतना RF आया हुआ, ठीक ना। क्वेश्चन लगभग पूरा हो गया अब, ठीक है। हमने डिस्टेंस पढ़ के बता दिया। अब हम लेंथ के कितने, स्केल का लेंथ कितना है, इसके लिए एक्सटेंशन लाइन खींच लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कि LOS मतलब लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ध्यान क्या देना है, हमने तो एक ही चाक से उठा के बना दिया, हो गया, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप के पेंसिलों का यूज करना होगा। अब कौन सा पेंसिल कहाँ यूज करना है, अब इसे देखिए। जो भी डाटा लिखने के लिए जहाँ भी लिखा गया है, जो भी लिखने वाला काम किया गया है, ये सारा का सारा आप किस पेंसिल का यूज करेंगे, लिखने के लिए आप जो पेंसिल यूज करेंगे वो HB पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। आपको लास्ट में गाढ़ा क्या करना है, ये जो बॉक्स है इसको आपको डार्क कर देना है, ठीक है। और इस लाइन को डार्क करनी है। जो डार्क करने के लिए पेंसिल यूज की जाएगी वो आप क्या यूज करेंगे, H यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 2B पेंसिल का यूज करें। डार्क करने के लिए क्या करेंगे, आप 2B पेंसिल का यूज करेंगे। अब बाकी सारी ड्राइंग को बनाने के लिए, जो भी ड्राइंग है उसको बनाने के लिए आप 2H पेंसिल या फिर 3H पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत हीरो बनेंगे और ये पेंसिलें नहीं लेंगे और एक ही पेंसिल सारा काम करेंगे तो टीचर आपको 0 बना देगा, ठीक है, एक भी नंबर आपको नहीं देगा। तो आपको पेंसिल लेना है H, 2H, 3H ना मिले तो 4H, ठीक है, HB और 2B पेंसिल का यूज करना। आपको कुल 5 पेंसिल मार्केट से खरीद करके और पांचों का एक साथ यूज करना होगा, तभी आप इंजीनियर बनेंगे, नहीं तो आप कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।